अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में जैतून के पौधों की तादाद बढ़ाकर 5 करोड़ पौधे करने का ऐलान किया गया है और यह ऐलान पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत ने किया है। ये किस हद तक मुमकिन है, इसके क्या फायदे होंगे और अब तक कितने पौधे पाकिस्तान में जैतून के लग चुके हैं, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से होने वाली मैंगो के एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं। 2 माह के दौरान हम लोगों ने 42 ममालिक को मैंगो एक्सपोर्ट किया है। कौन कौन से ममालिक हैं, बड़े कौन से हैं, दरमियाने कौन से हैं और कौन सी नई मंडियां हमने तलाश की हैं, वो आज प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में जैतून के 5 करोड़ पौधे लगाने का ऐलान किया गया है और ऐलान किया है पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत ने। इस वक्त पंजाब में तकरीबन 50 लाख पौधे हैं। मुल्क भर में तकरीबन 63 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा मुल्क के अंदर 8 से 10 करोड़ जंगली जैतून के पौधे भी हैं, जिनकी ग्राफ्टिंग साथ साथ जारी है। जंगली जैतून का पौधा ऐसा जैतून का पौधा होता है जिसमें ऐसा बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रूट नहीं लगता। उसे पैवन लगाकर एक अच्छी क्वालिटी के फ्रूट ट्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब पंजाब इस सिलसिले में लीड ले रहा है। पोठोहार के इलाके के अंदर बड़ी तादाद में ऑलिव ट्रीज लग चुके हैं, ऑर्चर्ड्स लग चुके हैं। अगर पंजाब के महकमा ज़राअत की बात करें तो उन्होंने अब तक 19,20,000 पौधे किसानों को दिए हैं। उनमें से 13,20,000 पौधे तो बिल्कुल मुफ्त दिए गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर साल जैतून के फल की पैदावार भी बढ़ रही है और जैतून के तेल की पैदावार भी बढ़ रही है। और अगर सिर्फ तेल की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जैतून का तेल जो है गुज़िश्ता 8 सालों के अंदर 6300% बढ़ा है। 6300% इजाफा हुआ है। 2016 के अंदर हम लोग जो बिल्कुल मामूली सा 19 किलो तेल निकाल पाए थे अपने जैतून से, वो 2023 के अंदर 1,21,000 किलो हो गया था। अभी पाकिस्तान सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल तेल निकाल कर बेच रहा है। अभी वर्जिन ऑयल, अभी पोमस ऑयल निकालना है। हमारे यहाँ उतनी बड़ी तादाद में भी एक्सट्रैक्शन प्लांट्स नहीं लगे। उस हद तक ये इंडस्ट्री कमर्शियल नहीं हुई। जैसे जैसे ये कमर्शियल होती जाएगी, ये हमारे किसानों को भी फ़ायदा पहुँचाएगी, मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचाएगी। एक और अच्छा ट्रेंड देखा गया है कि नौजवानों के अंदर जैतून का तेल और जैतून का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। होने वाले एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक नौजवानों में 31% जैतून का इस्तेमाल बढ़ा है अपने बुजुर्गों के निस्बत। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो लोकल सतह पर जैतून की अवेलेबिलिटी बेहतर हुई है। दूसरा, नौजवानों के पास बुजुर्गों की निस्बत ज़रा पैसा ज़्यादा आया है, क्योंकि IT सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, उसकी वजह से लोगों के पास पैसा है। फिर लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। लोगों को शऊर आ रहा है कि अगर उन्हें तेल इस्तेमाल करना है तो अच्छी क्वालिटी का करना है, जो गुड फॉर हार्ट हो, गुड फॉर हेल्थ हो। इसी वजह से वो अपना फोकस जो है वो जैतून के तेल की तरफ ले जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो स्पेन से लाई गई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेन से ज़्यादा अच्छी मिकदार में पैदावार और तेल दिया है। जी हाँ, चंद वैरायटीज़ ऐसी हैं जो किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में लगाई गई तो पता लगा वहाँ पर जो तेल निकला है जैतून से वो 22% निकला है। हालांकि स्पेन के अंदर उन्हीं वैरायटीज़ से 10, 12 या 14% तेल निकला करता था। तो देखिए इस खित्ते को अल्लाह ताला ने किस कदर खूबियों से नवाजा है। फिर पाकिस्तान ने 2022 में इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल की मेंबरशिप भी ली। 19वां मुल्क था जो इस तरफ बढ़ रहा है और दुनिया की ऑलिव इंडस्ट्री के अंदर हमारा एक अच्छा नाम जा रहा है। हम उन ममालिक में शुमार किए जा रहे हैं जहाँ पर ऑलिव की कल्टीवेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब मुल्क अगर देखा जाए तो 1 करोड़ एकड़ ऐसा है जो कि ऑलिव की कल्टीवेशन के लिए बेहतरीन करार दिया गया है। उस 1 करोड़ में से हम लोग 20 लाख एकड़ भी अगर जैतून के अंडर कल्टीवेशन ले आए तो हमारे बारानी इलाके के किसान जो हैं वो अरबियों की तरह अमीर हो सकते हैं। फिर मुल्क के अंदर जो हम लोग बड़ी मिकदार के अंदर ऑलिव ऑयल, ऑलिव और इसके अलावा दीगर तेल इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो इंपोर्ट है वो भी कम होगी और मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो सकेगा। नाज़रीन, आगे चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 13,681 टन मैंगो एक्सपोर्ट किया है और हमने 42 ममालिक को मैंगो एक्सपोर्ट किया है। मजमूई तौर पर
46.7 मिलियन डॉलर यानी 13 अरब रुपए का मैंगो एक्सपोर्ट किया है पिछले 2 माह में। ये फिगर्स मैं आपको दे रहा हूं जुलाई और अगस्त की। अभी इसके अंदर मई का महीना और जून का महीना रहता है, सितंबर के महीने में भी मैंगो एक्सपोर्ट होता है, उसके फिगर्स आने हैं अभी। तो पाकिस्तानी मैंगो का सबसे बड़ा बायर कौन है? वो है यूके, जिसने 13.2 मिलियन डॉलर्स का मैंगो इंपोर्ट किया। यूके में हमारा मैंगो महंगा बिकता है। फिर यूएई की मार्केट है जहां 9.2 मिलियन डॉलर का मैंगो एक्सपोर्ट हुआ। एक नई मार्केट हम लोगों ने एक्सप्लोर की है, वह काजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की रियासत, वहां पर 9 मिलियन डॉलर का मैंगो एक्सपोर्ट किया है। हम हमेशा कहते हैं कि सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं, ये 6 मुस्लिम रियासतें, ये बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए। बदकिस्मती से हमने इनको कभी टारगेट ही नहीं किया। अभी उज़्बेकिस्तान रहता है, ताजिकिस्तान रहता है, किर्गिस्तान रहता है, उन्हें हमारे मैंगो की लत लग गई तो हम कई 100 मिलियन डॉलर्स का मैंगो तो सेंट्रल एशिया और रशिया भेज पाएंगे। फिर अफगानिस्तान ने 2.2 मिलियन डॉलर्स का मैंगो इंपोर्ट किया है। सऊदी अरेबिया ने 1.3 मिलियन डॉलर का मैंगो इंपोर्ट किया है। इस जगह पे हम कमज़ोर रहे हैं, हमें सऊदीया को टारगेट करना चाहिए। क्यों? सऊदीया के अंदर पाकिस्तानियों की तादाद यूएई से ज़्यादा है। यूएई में तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी है, सऊदीया में 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी है। और जो पाकिस्तानी है वो सीज़न में 1-2 दफ़ा का जितना महंगा मैंगो ख़रीद कर ज़रूर खाएगा, उसे अपने वतन की याद आएगी। तो हम उसी मार्केट को टारगेट करने में कमज़ोर हैं, इस तरफ भी फोकस करना चाहिए। और फिर ओमान को हम लोगों ने 1.7 मिलियन डॉलर्स का मैंगो एक्सपोर्ट किया है। अब पाकिस्तान में 200 से ज़ायद अक़साम के मैंगो कल्टीवेट किए जाते हैं। उसमें से जो कमर्शियल जो वैराइटीज़ हैं वो तकरीबन 2 दर्जन के करीब हैं। और जो मोटी मोटी वैराइटीज़ आप सबको पता है, अब तो मैंगो का सीज़न मई से शुरू होता है और सितंबर के आखिर तक चलता है। 5-6 महीने का मैंगो का सीज़न हो गया है। ऐसी अर्ली वैराइटीज़ भी आ गई हैं और लेट वैराइटीज़ भी आ गई हैं। अब ज़रूरत इस समर की है कि पाकिस्तान फ्रेश मैंगो के साथ साथ मैंगो की बाई प्रोडक्ट्स बनाए, इसकी प्यूरी बनाए, इसके जैम बनाए, इसके दीगर इस तरह की मुख्तलिफ जूसेस बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट करें। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आप सारा साल मैंगो की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, फिर आपके मैंगो का इस्तेमाल आपकी सारी इंडस्ट्री में होगा। केक्स बनाने के लिए अगर आपको मैंगो चाहिए, मैंगो का पल्प चाहिए, प्यूरी चाहिए, तो आपको पाकिस्तानी अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको पेस्ट्री में चाहिए, आपको किसी और चीज़ में डालना हो, आइसक्रीम में चाहिए, तो आपको लोकल मैंगो का पल्प प्यूरी बासानी सस्ते दामों अवेलेबल होगा। फिर वो जो महफूज किया वो बासानी पूरा साल हर जगह एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसके शेल्फ लाइफ के इशू नहीं होंगे, उसे बाई एयर ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वो फ़ायदे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मैंगो की इंडस्ट्री को सालाना $1 बिलियन तक ले जा सकती है। और इससे जहाँ किसानों का फ़ायदा होगा, वहीं पर मुल्क का फ़ायदा होगा। इस इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लाखों लोग हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।